Hello everyone, welcome to Chem Scholar. How are you all? I hope you are doing good. My name is Vanita और हम देख रहे थे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। हम फिजिकल ट्रेंड देख चुके हैं, यानी कि जितने भी फिजिकल ट्रेंड थे वो सारे फिजिकल ट्रेंड हम पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल ट्रेंड के बारे में। तो आपके टेक्स्ट बुक में ना दो केमिकल ट्रेंड देखे, फर्स्ट है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट और सेकंड है एनामिलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो वैलेंसी की सिंपल सी डेफिनेशन आपको पता होगी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। तो इसे मैं एग्जांपल से बताती हूँ। तो वैलेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल HCl है, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। ना तो ये स्टेबल है ना तो ये स्टेबल है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि उसे जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की, यानी कि क्लोरीन जो है वो इसे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें स्टेबल होना है, इसे इसका डुप्लेट कंप्लीट करना है और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेंगे दोनों, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ कैसे जुड़ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है। तो उसके एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू वो क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है। तो यानी कि इस हाइड्रोजन की कैपेसिटी हो गई उस एलिमेंट के साथ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्लोरीन के साथ जुड़ने की उसकी कैपेसिटी हो गई। यही होता है इस डेफिनेशन का मीनिंग। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक एटम है, ठीक है, ये एटम के शेल है। तो लास्ट वाली शेल होती है जिसे हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, वही होती है वैलेंस शेल, उसे कहा जाता है वैलेंस शेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको पता चल गया होगा कि वैलेंसी क्या होती है। तो चलो अब देखते हैं कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? जो S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और जो P ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है इनमें वैलेंसी किस तरह से होती है? तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट जितने भी होते हैं वो किसमें होते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट, जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। और ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक जितने भी एलिमेंट होते हैं वो होते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट, यानी कि इन दोनों को मिलाकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। तो अब देखो इसमें वैलेंसी किस तरह से होती है। तो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? जितने भी एलिमेंट होंगे ना फर्स्ट ग्रुप में, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगी उसके आउटर मोस्ट शेल में वो 1 होगा। सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में 2 होगा। अब देखो ग्रुप 13, अब ग्रुप 13 है, इसका मतलब कि इसकी वैलेंसी 13 होगी? नहीं। यहाँ पे आप एक थंब रूल याद रखना, ये ग्रुप 13 है, 13 में से 10 माइनस कर देगा, जो बचा इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से 14 में से 10 माइनस कर दो, बचे 4, यहाँ पे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4। उसी तरीके से 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8। तो आप इसी तरीके से याद रख सकते हो ये थंब रूल कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्रुप है उसमें एक ही है, सेकंड ग्रुप है उसमें 2 है, 13 ग्रुप है उसमें से 10 निकाल लो, बचे 3, 14 है तो 4, 15 है तो 5, 16 है तो 6, 17 है तो 7 एंड 18 है तो 8। ओके, अब देखो इसकी वैलेंसी कैसी होती है। तो वैलेंसी जो है वो क्या होती है? बेसिकली वैलेंसी जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ग्रुप है, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसकी वैलेंसी भी है 1। सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसकी वैलेंसी भी है 2।
13 ग्रुप देखो, 13 ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 और इसकी वैलेंसी भी है 3। 14 ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 और इसकी वैलेंसी भी है 4। 15 ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, लेकिन इसकी जो वैलेंसी है वो है 3। अब यहाँ पे 3 कैसी है देखो, जैसे हम ग्रुप फर्स्ट, सेकंड और 13, 14 की बात करते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ वैलेंसी जो है यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो जैसे हम 15 ग्रुप से 18 ग्रुप तक जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंसी जो है वो डिक्रीज होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैलेंसी का मतलब होता है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप एक बात याद रखना, तो जैसे हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की बात करेंगे और 13 और 14, इसमें जो नंबर ऑफ वैलेंसी जो है यानी कि वैलेंसी जो है वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे वैलेंसी का मतलब होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जैसे आप ग्रुप 15, 16 और 17, 18 की बात करोगे तो वहां पे जो वैलेंसी होती है वो चेंज होती है यानी कि डिक्रीज होती है। तो वहां पे वैलेंसी का मतलब होगा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप फर्स्ट, सेकंड, 13, 14 ग्रुप के लिए ये वैलेंसी का मतलब ये वाला याद रखोगे, और 15, 16, 17, 18 ग्रुप जो है उसके लिए वैलेंसी का मतलब आप ये याद रखोगे 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो, मैंने 15, 16, 17, 18 ग्रुप में दो दो वैलेंसी लिखी है। यहाँ पे मैंने दो दो वैलेंसी क्यों लिखी है, क्योंकि 15, 16, 17, 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ये ना दो वैलेंसी शो करते हैं। कभी कभी ये 3 के साथ कंबाइन हो जाते हैं, कभी कभी ये 5, उसी तरीके से 16 में कभी कभी 2 के साथ, कभी कभी 6 के साथ, 17 में कभी कभी 1 के साथ, कभी कभी 7 के साथ। इसी तरीके से जो एलिमेंट है डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी शो करती है। सिर्फ ग्रुप 15, 16, 17 और 18 में बस इतना होता है। लेकिन आप ना बस ये वाला याद रखना, फर्स्ट वाला, यानी कि जो फर्स्ट वाली वैलेंसी होती है यही इंपॉर्टेंट होती है। ये कैसी आई 3 और 5, यहाँ पे हमने पढ़ा है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3, तो इसका आ गया 3। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, यहाँ पे आ गया 2। समझा आपको ये कैसा आया नंबर ऑफ वैलेंसी। आई होप आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि वैलेंसी किस तरह से होती है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में। बट आप अब पूछोगे मैम आपने फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतने ही ग्रुप क्यों लिए, बाकी के ग्रुप कहाँ गए, यानी कि ये एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों लिए? क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो जब हम डी ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट क्यों शो करती है। तो आप बस ये वाले टॉपिक में बस इतना ही याद रखो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, इनकी जो वैलेंसी होती है वो इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 ग्रुप से 18 ग्रुप तक होगा तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, यानी कि यहाँ पे हमें पता चलेगा कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंट होता है। तो आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैं वही एग्जाम्पल देती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है OF2 का। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, 2s2 2p6 सॉरी 2s2 2p4 ओके, एंड फ्लोरीन का है 2s2 2p5। अब इसमें से कौन सा जो एलिमेंट है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली फ्लोरीन, बाद में ऑक्सीजन, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वीडियो में। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 4.0 और ऑक्सीजन की है 3.5, यानी कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। तो इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन है, बाद में है ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये डॉट वाले स्ट्रक्चर से समझाती हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन किसे देना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फ्लोरीन से। ओके, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हमने 2 फ्लोरीन यूज किए हैं, इसलिए यहाँ पे 2 फ्लोरीन। ओके, यहाँ पे 1, तो ऑक्सीजन को देना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरा फ्लोरीन है ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि ऑक्सीजन ने 2 फ्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का जो यानी कि दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ गया
2 यानी कि +2। और ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन लिए। अगर ये पूरे कंपाउंड में फ्लोरीन का पूछे तो फ्लोरीन ने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, इसलिए इस पर आ जाएगा -1। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि F2 ने कितने लिए तो F2 ने लिए हैं -2। ओके, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब देखो दूसरा वाला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है Na2O। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। ऑक्सीजन का आपको पता ही है 2s2, 2p4, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, बाद में है सोडियम। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, सोडियम की है 0.9। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे सोडियम को, तो सोडियम के लास्ट वाला जो शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये है सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं? ऑक्सीजन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सोडियम है इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ऑक्सीजन को, और यहाँ पे दूसरा सोडियम है, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ऑक्सीजन को, तभी जाके ये ऑक्सीजन स्टेबल होगा। यानी कि इसे कंबाइन करने के लिए हमें 2 Na2 जोड़ने पड़े ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -2, और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +1, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर पूरे कंपाउंड में पूछे कि सोडियम ने कितने दिए तो ये है +2, बट यहाँ पे सिर्फ सोडियम का पूछे तो इसने दिया है +1, यानी कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है? देखो ऑक्सीजन का यहाँ पे है +2 और यहाँ पे है -2, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ये किस पर डिपेंड करती है? हम कह सकते हैं चार्ज, ध्यान से सुनो, चार्ज एक्वायर बाय द एलिमेंट, charge acquired by the element on the basis of electronegativity consideration। यानी कि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर करेंगे तब उस पर जो चार्ज आएगा एलिमेंट पर वही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस हुआ? फिर वैलेंसी जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ, मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो उस पर डिपेंड करती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करते हैं, यानी कि कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके बेसिस पर ये डिपेंड करती है कि वो उस एलिमेंट पर कौन सा चार्ज आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें बस इतना सा थोड़ा सा फर्क होता है। तो अब देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के जब हम हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाते हैं तब वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस तरह से रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हाइड्राइड का देखो, हाइड्राइड की जो वैलेंसी होती है वो होती है -1 या तो होती है +1। ये -1 और +1 डिपेंड करेगा कि सामने वाला एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो देखो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 की वैलेंसी है 1, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी है 1। ये लिथियम और हाइड्रोजन दोनों की वैलेंसी है सेम, तो दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा लिथियम हाइड्राइड। उसी तरीके से सोडियम हाइड्राइड, उसी तरीके से पोटेशियम हाइड्राइड। अब देखो सेकंड ग्रुप की वैलेंसी है 2। अब यहाँ पे है कैल्शियम, इसकी वैलेंसी है 2, लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी ओनली 1 ही है। तो हाइड्रोजन, अगर हमें इसका कंपाउंड बनाना है तो 2 हाइड्रोजन कैल्शियम के साथ जुड़ने पड़ेंगे तब जाके ये कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन जोड़े हैं तब जाके ये कंपाउंड बना है CaH2। तो देखो ग्रुप 13 की वैलेंसी है 3 और यहाँ पे है B2S6। ये ना यहाँ पे एक्सेप्शनल है। अगर हम देखें बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है 3 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट हम 9th में पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा B1H3। यानी कि यहाँ पे ये जो B2H6 आपको दिख रहा है ये डाइमर है, तो ये डाइमर जब बनेगा तो ये बन जाएगा B2H6। तो ये ना B2H6 ये डाइमर, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप बस इतना ही समझ लो कि यहाँ पे ये डाइमर है, यानी कि ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए ये B2H6 है। सेकंड एलिमेंट उसी तरीके से एल्यूमिनियम H3,
ये है एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंसी है 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम H3। अब देखो 14 ग्रुप की वैलेंसी होती है 4, यहाँ पे है कार्बन, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी क्या है 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे तो ये बन जाएगा CH4। उसी तरीके से ये बाकी एलिमेंट। अब 15 ग्रुप में देखो, 15 ग्रुप जो है वो दो वैलेंसी शो करता है, कभी कभी 3 कभी कभी 5, तो यहाँ पे इसने 3 वाली वैलेंसी यूज की है। तो देखो ये है नाइट्रोजन और ये है हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी है 3, हाइड्रोजन की 1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा NH3। उसी तरीके से ये बाकी एलिमेंट। अब देखो 16 ग्रुप जो है दो वैलेंसी शो करता है, एक है 2 और एक है 6। ज्यादातर आप फर्स्ट वाली याद रखना, क्योंकि जैसे 15 ग्रुप में है 3, यानी कि 3 याद रखना क्योंकि यही वैलेंसी ज्यादातर यूज होती है। तो 16 ग्रुप में है 2, यहाँ पे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा H2O। उसी तरीके से ये बाकी एलिमेंट। अब देखो 17 ग्रुप में दो वैलेंसी शो होती है, एक होती है 1 और दूसरी होती है 7, यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 7, सॉरी फ्लोरीन की वैलेंसी है 1 और हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, तो ये बन जाएगा HF। उसी तरीके से HCl, उसी तरीके से HBr, उसी तरीके से HI। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्राइड किस तरह से बनाते हैं और उसमें वैलेंसी जो है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका होगा +1, ठीक है, +1, इसका होगा +2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ा है, इसका होगा +3, इसका होगा +4, +4 और इसका होगा -3। यहाँ पे क्यों -3? क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना वो हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे होगा -2 और यहाँ पे होगा -1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम हाइड्राइड्स बनाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस तरह से वेरी करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है +1, +2, +3, +4 और हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको -3, -2 एंड -1। तो ये क्यों होता है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसकी कम होगी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अब देखते हैं कि ऑक्साइड कैसे बनाते हैं। तो ऑक्साइड की वैलेंसी जो होती है वो होती है -2। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ग्रुप है, इस लिथियम की वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की है 2। अब ये इसके साथ कैसे जुड़ेगा, जब हम 2 लिथियम को ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे तब ये बनेगा लिथियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों की वैलेंसी सेम है इसलिए MgO। यहाँ पे देखो B2O3, यहाँ पे हम यही जैसे हम वैलेंसी करते हैं सिंपली वही करेंगे। अब यहाँ पे देखो 13 ग्रुप, इसकी वैलेंसी है 3 और ऑक्सीजन की है 2, इसे हम कैसे जोड़ेंगे, ये है बोरॉन, ये है ऑक्सीजन, ठीक है, इसकी वैलेंसी है 2 और बोरॉन की वैलेंसी है 3, इसको हम सिंपली कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये बन जाएगा B2O3। उसी तरीके से ये सारे एलिमेंट। अब नीचे देखो ग्रुप 14 के एलिमेंट, उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन है, देखो कार्बन की वैलेंसी है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा C2O4। इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो ये बन जाएगा CO2। उसी तरीके से ये बाकी एलिमेंट। अब देखो ग्रुप 15 में 2 टाइप की वैलेंसी शो होती है, एक होती है 3 और एक होती है 5। देखो ग्रुप 15 में 2 टाइप की वैलेंसी शो होती है, एक होती है 3 और एक होती है 5। तो यहाँ पे देखो N2O3 दिख रहा है आपको और N2O5 दिख रहा। अब ये कैसे बना, देखो N2O3 कैसे बना, N2O3 यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे है ऑक्सीजन, ठीक है, इसकी है 2 और इसकी कितनी है, इसकी है 3। ओके, तो ये कैसे बनेगा, इसको हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा N2O3। अब यहाँ पे है N2O5, अब नाइट्रोजन की है 3 और ऑक्सीजन की है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो 3 नहीं शो करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये दूसरी वाली वैलेंसी शो करेगा, वो कौन सी है 5, ठीक है 5
और ऑक्सीजन है 2, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा N2O5। ठीक है, आपको समझ में आया ये। अब देखो 16 ग्रुप के, 16 ग्रुप का जब हम ऑक्साइड बनाएंगे तो कैसे बनेगा। यहाँ पे है सल्फर, ठीक है, और यहाँ पे है ऑक्सीजन, इसकी है 2, सल्फर की भी है 2, ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा H2O2। बट यहाँ पे ना ये सल्फर ने दूसरी वाली वैलेंसी यूज की है, कौन सी 6, यानी कि ये यहाँ पे 2 ना होके यहाँ पे ये 6 है और ये बन जाएगा H2O6। तो यहाँ पे से हम 3 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा 3, तो ये बन गया SO3। तो इसी तरीके से ये बाकी एलिमेंट। अब देखो ग्रुप 17 में जब ऑक्साइड बनाते तो ये Cl2O7 कैसे आया, Cl2O7, इसमें देखो क्या है, क्लोरीन जो है वो 2 वैलेंसी शो करता है, एक है 1 और एक है 7। अब ये जो क्लोरीन है यहाँ पे 7 वाली वैलेंसी यूज करेगा और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2, तो ये बन जाएगा Cl2O7। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाते हैं हम, तब वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस तरह से रोल प्ले करती है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर।